ठीक है। तो ये जो 3 पार्ट है आपके पास, जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, इनमें से कोई एक चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछ लेगा। क्या, किस फॉर्म में पूछ लेगा? आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें बोलेगा पिक आउट द इन्फिनेटिव या पिक आउट द जेरेंड या बोलेगा पिक आउट द पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल का यूजुअली टाइप नहीं पूछता है, बट हमने यहाँ पर लिखा कि 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं जो कि हमने टेंस में पढ़े। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले बहुत हाई फंडू चीज़ नहीं पढ़नी है, आप इसके 2 लेवल होते हैं पढ़ने के। जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल पढ़ने के 2 लेवल होते हैं। एक बेसिक इंग्लिश में पढ़ते हैं और एक एडवांस इंग्लिश में पढ़ा जाता है। हम क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट है, तो हम बेसिक इंग्लिश पर पढ़ रहे हैं। क्यों? और इसको बेसिक वाले में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको जो डू एज डायरेक्टेड आने वाले हैं ना, तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में कौन से होंगे? डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो पहला क्वेश्चन सिंपल होता है, दूसरा थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तीसरा उससे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। मतलब बहुत शेक्सपियर लेवल वाली इंग्लिश नहीं पूछ लेता है तीसरे में, बट टॉपिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो पहला वाला हमारा इजी वाले में फॉल करता है ये, तो हम कौन से पढ़ेंगे? बेसिक लेवल पर इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड को पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव काफ़ी सिंपल है, किसी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझा दूँ, चाहे जेरेंड ले लें, इन्फिनेटिव ले लें या पार्टिसिपल ले लें, हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो उसकी कोई वजह होती है। तो अंग्रेज़ी में हमने ये 3 टॉपिक्स को लाया क्यों? हम इन 3 टॉपिक्स को लाते क्यों अंग्रेज़ी में? हम इन 3 टॉपिक्स को अंग्रेज़ी में इसीलिए लेकर आते हैं, अब ये तुम्हारी किताब में नहीं है, ठीक है ना। हम अंग्रेज़ी में इन 3 टॉपिक्स को इसीलिए लेकर आते हैं, जब कभी तुम्हारे किसी सेंटेंस में तुम्हारा वर्ब ही नाउन हो या तुम्हारे वर्ब को ही क्या करना है, तुमको नाउन फॉर्म में बनाना है, तो हम उसे या तो जेरेंड के फॉर्म में, या तो इन्फिनेटिव के फॉर्म में, या तो पार्टिसिपल के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं बोलूँ रीडिंग इज़ माई हॉबी। रीडिंग क्या है? हॉबी है। अब रीडिंग यहाँ पर वर्ब है या नाउन है? वर्ब है, वो तो एक्शन है। और मैं उसको किसकी अब वो मेरे लिए वर्ब है, अगर मुझे उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, किसी, अब मैंने रीडिंग पहले ही बोल दिया ताकि मैंने जेरेंड का फॉर्म ले लिया है ना। तो यहाँ पर अगर मैं खाली रीड बोलता तो क्या होता? आई लाइक टू रीड, नाउन होता। आई लाइक टू रीड, रीड क्या होता तुम्हारा? नाउन होता? नहीं, वर्ब होता। बराबर है। हाँ, यहाँ पर आई बोल दिया तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही है ना। तो यूजुअली इसका दूसरा फॉर्म ये होता है, ये तीनों को पढ़ने का, जहाँ पर आपका सब्जेक्ट कुछ नहीं है, आपका सब्जेक्ट ही क्या है? यहाँ पर वर्ब है। अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ रीडिंग इज़ माई हॉबी या रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी, तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? रीडिंग। तो रीडिंग क्या हुआ? सब्जेक्ट। पर रीडिंग ये क्या है? वर्ब भी है। समझ गए? तो अगर मेरा वर्ब ही मेरा सब्जेक्ट है, तब मैं इन 3 फॉर्मों को लेकर आता हूँ। हालांकि तुमको एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कि क्यों लेकर आना है, क्या आपको सिर्फ ये पूछेगा जेरेंड, इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल। जेरेंड बेसिकली किसी भी वर्ब में हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? जेरेंड हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब रीड है तो रीडिंग कर दिया तो आपका क्या होगा? जेरेंड हो गया। टीज़ है, टीजिंग कर दिया तो जेरेंड फॉर्म है। लर्न है, लर्निंग कर दिया तो जेरेंड हो गया। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 प्लस वर्ब फॉर्म। ठीक है ना। मतलब किसी भी वर्ब में आपने क्या लगा दिया? टू बीट स्टूडेंट्स इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन ऑफ टीचिंग। सो टू बीट जो आ गया यहाँ पे, किसी वर्ब में मैंने टू लगा दिया तो मेरा क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाएगा। और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगेन ये कौन सा है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वही जेरेंड वाला। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि क्या आएगा? ईएन या ईडी। जैसे ब्रोक है तो क्या आएगा? ब्रोकन हो सकता है या ब्रोक्ड भी हो सकता है ना, ऐसे। तो ईएन या ईडी फॉर्म। वैसे परफेक्ट पार्टिसिपल रहेगा, ये पूछेगा नहीं कोई, टाइप पूछेगा नहीं कोई, आपको खाली पार्टिसिपल रहेगा। तो आपको पहचानना है कि पार्टिसिपल आप कैसे पहचानेंगे? वर्ब में आईएनजी मिला होगा, ईएन या ईडी होगा, और हैविंग के साथ क्या होगा? ईएन या ईडी आएगा कोई फॉर्म। मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म हैविंग के साथ आएगा। सिंपल बात है। जेरेंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 प्लस। पार्टिसिपल में कौन से होते हैं? प्रेजेंट होता है यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट होता है ईएन या ईडी। और थर्ड वाला परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस ईएन या ईडी। इतनी बात समझ गए? अच्छा, अब जब आप ये बात को समझ गए, अब ध्यान सुनो। अब मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर ये बहुत सालों से आती है, जब से हम छोटे थे उससे पहले। ये 1921 है, ये पिछले साल की है, 2021 की है। मतलब अभी तुम्हें जो आएगी वहाँ पे क्या लिखा होगा? 2022 लिखा होगा। ठीक है ना।
तो ये जो किताब है, अब इसको पढ़ने का एक तरीका है, इससे आप जितना ग्रामर, रिलेवेंट ग्रामर आपको जो आने वाला है वो करो। अभी क्या होगा, अक्सर क्लासेस में या अक्सर घरों पे वो एक लाल कलर की बुक होती है रेलन मार्टिन, बोलेंगे ग्रामर करना है तो वो उठा के, या कोई भी आप स्कूल से जो ग्रामर की बुक मिली है वो उठा के करने लगते हो। बात सही है, कर सकते हो, बट 10th स्टैंडर्ड में जो रिलेवेंट टॉपिक ग्रामर का आएगा, जो आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है, वो कौन सा पढ़ना है, इससे 21 से। ठीक है, रेलन मार्टिन बहुत बड़ा है, हमको रेलन मार्टिन से नहीं पूछने वाला है। ठीक है, हमको बोर्ड का एक स्पेसिफिक पैटर्न दिया है, उससे पूछने वाला है, बराबर है। हाँ, तो अब इसके अंदर ग्रामर करा हुआ है, मतलब कुछ ग्रामर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उतने स्पेसिफिक ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि करना कैसे, क्योंकि इस बुक को पढ़ने का तरीका भी होता है, बच्चे ख़रीद तो लेते हैं पर ऐसा नहीं कि नहीं रहती है वो बुक। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज स्टडी करके पेज नंबर 36 पर, अगले एडिशन में कुछ बदल भी सकता है, लैंग्वेज स्टडी करके पेज नंबर 36 पर यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर उसको ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको सिंपल एक्टिविटीज़ करके दिया हुआ है, देखा, सेट 1 सेट 2। तो सिंपल जो क्वेश्चंस ग्रामर के होंगे, हमारे सिंपल क्वेश्चंस में ये फॉलो होते हैं, ये तीनों फॉलो होते हैं। तो इसके कितने सेट है, तकरीबन हमारे पास उन्होंने दिए हैं 10 सेट, मतलब सिंपल लेवल के ग्रामर के जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने सेट है, 10 सेट। हर एक सेट में 5 क्वेश्चन है, तो सिंपल लेवल के तुम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 50। फिर उसके बाद क्या है, मिडिल लेवल। तो अब कहाँ जाएंगे, फिर मिडिल लेवल पर। फिर मिडिल लेवल पर आप जाएंगे तो उसमें भी ऐसे 10 सेट आपको मिलेंगे, तो वो फिर वो 10 सेट करने हैं। फिर उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे लैंग्वेज स्टडीज़ में, तो यहाँ पर फिर से सिंपल वाले ही दिए हैं, फिर मिडिल लेवल एक्टिविटीज़ दिए, चैलेंजिंग वाले 5 सेट यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर चैलेंजिंग वाले भी 5 सेट आपको यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, पहले हम शुरुआत किससे करेंगे, सिंपल वाले से, सेंटेंस से शुरुआत करें। ठीक है, तो अभी बहुत आसान है, मतलब इतना आसान है कि मुझे लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े, मैं आपको पूछ लेता हूँ अभी यहीं पर। अच्छा, पिक आउट द जेरेंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ध्यान सुनना, आपको जेरेंड निकालना है यहाँ पर। ठीक है, जेरेंड क्या होता है, वर्ब प्लस दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिली, या टेकिंग वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, कितने मार्क का, 1 मार्क, 1 मार्क आपके जेब में। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट टू फॉर्म 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल, 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने हैं, इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड, मतलब जिसका लास्ट लेटर डबल होगा। अभी आपको शायद अभी समझने ना है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि एक वर्ड बताऊँगा, एक आप बताना। जैसे कि रन है, रन है ना, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बना, रनिंग, तो इसका लास्ट लेटर क्या है, एन है, और मैं जब लिखूंगा तो लास्ट लेटर डबल हुआ कि नहीं हुआ, समझे। तो लास्ट लेटर क्या हो रहा है, डबल। मतलब मैं एक ऐसा वर्ड चुनूं जिसको जब मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करूं तो उसका लास्ट लेटर क्या हो जाए, डबल। लास्ट लेटर ये नहीं, वर्ड का लास्ट लेटर, मतलब जो पार्टिसिपल बनने से पहले जो वर्ड है उसका। तो और बताओ, और कौन सा वर्ड हो सकता है, जैसे रनिंग एक हो गया, डाइविंग, सिटिंग, सिटिंग में कैसे, सिटिंग में सीट होता है, SEAT, सीट होता है, उसमें ING लगाएंगे तो डबल टी कहाँ हो रहा है, टी का टी डबल होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, बोलो क्या वर्ड होगा, बाइटिंग, बैटिंग, हाँ बैट है, बैटिंग, फटाफट। और कोई वर्ड आ रहा है, हाँ सिटिंग, ओके, बॉलिंग, नहीं बॉलिंग ऐसे ही लिखते ना, नहीं आएगा, वो भी वही होता है बॉलिंग। और कोई वर्ड, इसमें एक वर्ड है स्किपिंग, स्किपिंग, समझ गए। 2 वर्ड्स बताने थे, आपके कितने मार्क्स हो गए यहाँ पर, 1 मार्क्स आ गए। समझ आया। तो आपको ऐसा पास, ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल या कोई भी बोलेगा जिसका आपका लास्ट का लेटर आपको डबल करना है, मतलब डबल होके उसका क्या होगा, पार्टिसिपल बनेगा। समझ आया, 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, सेट 2 में से पूछ रहा हूँ, पिक आउट दी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम दी सेंटेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल निकालना है सेंटेंस से। ध्यान सुनना, आई डोंट लाइक फ्राइटनिंग स्टोरीज, 1 मार्क्स आपका हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है जो हमने सीखा उसमें से नहीं है, फिर भी आ सकता है। एक इससे एक वर्ड बनाना है आपको, ऐसा जंबल अप से वर्ड बनाना है, इससे एक वर्ड बनाना है। क्या बनेगा वर्ड इससे, एनॉइड। क्या वर्ड बनेगा, एनॉइड बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ, थर्ड पर आता हूँ। चलो, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी।
अच्छा, पिक आउट द इन्फिनिटिव फ्रॉम द सेंटेंस, इन्फिनिटिव निकालना है। आई जस्ट हैड टू डू इट, टू डू इट नहीं, क्या टू डू, समझ गए? तो क्या हो गया, 1 मार्क्स आपके पास आ गया। इसके अलावा ये भी आसानी है बट हमारे उससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, तो सेट 4 में भी ऐसा जो हमारे उससे टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है। हाँ, पिक आउट द इन्फिनिटिव एंड यूज़ इन इट योर ओन सेंटेंस। पहले इन्फिनिटिव बताना है, फिर जिसको बोलूँगा वो सेंटेंस बताएगा मेरे को, ठीक है? ध्यान से पहले मुझे इन्फिनिटिव बताना है कि इन्फिनिटिव क्या आएगा। देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिस्ट्रॉय द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। इन्फिनिटिव क्या है यहाँ पर? टू नहीं, सॉरी टू डिनाई था, मैं डिस्ट्रॉय पढ़ दिया, देन टू डिनाई। तो टू डिनाई क्या है आपका? इन्फिनिटिव। अब टू डिनाई पर अरीब सेंटेंस बनाओ। टू डिनाई, टू डिनाई, इसको लेकर एक सेंटेंस बनाना, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। हाँ, टू डिनाई, डिनाई यानी मना करना, उस पर एक सेंटेंस बना दो जल्दी जल्दी। किसी के मन में आ रहा है तो हाथ उठाओ, क्या आ रहा है? हाँ रज़ा। आई टोल्ड माई टीचर टू डिनाई, नहीं इट डजंट मेक सेंस। हाँ मेमूना बोलो। डिनाई आप मना करोगे ना, उनसे मना नहीं करवाओगे, आप मना करोगे। टू डिनाई, टू डिनाई इस्तेमाल करना है। डिनाई, हाँ अच्छा सुनो, अभी इतना टाइम नहीं है। शी लव्ड हर सन टू मच टू डिनाई हिम एनीथिंग, ठीक है ना? शी लव्ड हर सन सो मच टू डिनाई हिम एनी, मतलब वो अपने बच्चे से इतना प्यार करती थी कि वो कोई चीज़ को डिनाई नहीं कर पाए। समझ में आया? अब इसका जब सेंटेंस बनेगा तो थोड़ा ध्यान से बनाना, ये थोड़ा सा आसान नहीं होगा अगर सेंटेंस बनाने बोला तो, ठीक है ना? उल्टा पुल्टा बना देगा तो हो गया फिर तो। हाँ, मीनिंग बदल जाएगा ना, कुछ का कुछ हो जाएगा। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन आया है, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल। फिर से वही आया है। तो ऐसे लिस्ट हम बना लेंगे, रनिंग है, बैटिंग है, स्किपिंग, एक और एक आएगा यहाँ पे हिटिंग, है ना? ऐसी लिस्ट हम बना लेंगे, अगर एग्जाम में आए तो झट से लिख देंगे। हाँ, स्लैपिंग, स्टैबिंग, हाँ स्टैबिंग, ठीक है। अच्छा फिर से वही लास्ट लेटर डबल वाला। अच्छा, अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, चूज द वर्ब्स हुज पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय डबलिंग द लास्ट लेटर। अब यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, 5 वर्ड्स हैं, ठीक है ना? अब ध्यान से ज़रा, पहले मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ, हाँ ध्यान से देखो। ये ग्रामर कम खेल की तरह ज़्यादा है, ठीक है? थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बोरिंग तो है नहीं, मुझे तो बोरिंग नहीं लगा बिल्कुल ये, ठीक है? अब यहाँ पर वर्ड है राइट, स्टॉप, बर्न, रॉब, हर्ट। सबसे पहले आप सबके पास पार्टिसिपल बनाओ, सबका पास पार्टिसिपल बोला, मार खाओगे गलत बोलो तो। राइट का पास पार्टिसिपल रिटर्न होगा क्या, रोट होगा? हाँ, रोट, स्टॉप्ड, बर्न्ड, फिर डबल भी होगा कैसे? रॉब्ड, हर्ट का हर्टेड होता है या हर्ट ही होता है? ठीक है, चलो लिख देते हैं, पर पता नहीं। अब इसमें से बताओ कि किस में लास्ट लेटर डबल हो रहा है? इसमें, समझ गए? ये 1 मार्क के लिए हो जाएगा। पहले पास पार्टिसिपल में करने बोलेगा और बोलेगा कि 1 मार्क में करिए, समझ गए? आसान है। अच्छा, पिक आउट द जेरेंड एंड एन इन्फिनिटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। जेरेंड भी बताना है, इन्फिनिटिव भी बताना है, ठीक है ना? द सक्सेस ऑफ मिहिर सेन हैज़ इंस्पायर्ड मैनी यंगस्टर्स टू ट्राई स्विमिंग। टू ट्राई क्या है? इन्फिनिटिव, और जेरेंड, समझ आया? ठीक है,
तो ये इतना, बस इतना ही टाइप का क्वेश्चन आपको कहाँ से आएगा, जेरेंड से, इन्फिनेटिव से या पार्टिसिपल से। समझ आया? तो ये इतना आपको 1 मार्क्स के लिए या ज़्यादा कहीं पे 2 मार्क्स के लिए मिल गया तो मिल गया। ठीक है, आपको छोड़ने वाली बात नहीं है। समझ गए? ठीक है।